हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे तेज आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर विद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइज, आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को इसरो और बार्क के बारे में बताया था कि उनकी बड़ी वैकेंसियाँ आने वाली है और दोनों का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ विद वेल डिटेल रिसर्च प्रोवाइड करता हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनवाई हुई है जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम से, जिसमें जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन विद डिटेल वहां पे रखे हुए हैं। आप जिसमें भी एलिजिबल हो उन वीडियोस को देखो, उसमें देखो कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में होती है और जाके आप उनमें अप्लाई करो। और आपको जल्दी से जल्दी सबको अप्लाई कर देना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। गाइज, आपको यहाँ पे मैं बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में जो है वैकेंसीज आई है, नवरत्ना कंपनी है ये, आप सबको पता है। और प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये वर्क करती है। इसमें दो वैकेंसीज निकली है, दो पोस्ट निकली है, एक है प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक है ट्रेनी इंजीनियर। तो अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स में 164 यहाँ पे पोस्ट निकली है, मैकेनिकल में 106 पोस्ट निकली है, कंप्यूटर साइंस में 47 यहाँ पे पोस्ट निकली है, इलेक्ट्रिकल में 7, केमिकल में 1 और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2। मतलब टोटल प्रोजेक्ट इंजीनियर की 327 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी, तो टोटल 101 वैकेंसी आपकी ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए निकली हुई है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, आपका बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, 4 ईयर कोर्स, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन में। इनमें से जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है उसी की आपकी डिग्री होनी चाहिए। 55% से ज़्यादा आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिनिमम 2 ईयर ऑफ रिलीवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गाइज, अगर आपने मान लो इंटर्नशिप कर रखी है कहीं पे, या कई सारे बच्चे जो होते हैं वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रखे होते हैं, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। लेकिन जो ट्रेनिंग इंजीनियर की अगर आप 100 वैकेंसी की देखो, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपर एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 1/4/2023 को 32 ईयर रखी है, इसकी 28 ईयर रखी है। इसमें देखो ये आपका जो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको पर मंथ 40,000 सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर में 45,000 सैलरी मिलेगी, थर्ड ईयर में 50,000 सैलरी मिलेगी, फोर्थ ईयर में 55,000 सैलरी मिलेगी। ऐसे ही अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कई बच्चे ऐसे लगे सोचेंगे कि सर इसमें तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि जो भी वैकेंसीज आती है मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे जो वीडियोज आते हैं उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज में अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ड्रॉप आउट होंगे। तो एज ए टीचर मुझे सारी बच्चों को कवर करके वीडियो लेना पड़ता है। आप लोगों को क्या करना है, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई करो। जैसे अभी बार्क का नोटिफिकेशन आया था, फ्रेशर के लिए था, इसरो का नोटिफिकेशन आया फ्रेशर के लिए है, आप उनमें अप्लाई करो। ठीक है, जिसमें आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे गाइस, इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बोला हुआ है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर जो होता है उनको 3 साल के लिए आपको यहाँ पे डाला जाएगा, उसके बाद 1 ईयर का आपको एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ट्रेनिंग इंजीनियर में भी इन्होंने सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है कि 3 ईयर का होता है और 1 ईयर का एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए बेस्ट है जिनको लगता है कि सर मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या फिर उनको एक जॉब चाहिए जो 3 से 4 ईयर के लिए चाहिए, उसके बाद उनका कोई और एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे और भी इन्होंने SC ST इन सब के लिए रिलैक्सेशन तो दिया हुआ ही है, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप इनका देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, BE BTech होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल में मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोस्पेस। ऐसे ही ट्रेनिंग इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस में होना चाहिए। मैकेनिकल में देखो मैकेनिकल वाले बच्चे अप्लाई होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने इन तीनों में से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में इन तीनों से कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने आगे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको मिनिमम 2 ईयर का रिलीवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट अगर इन्होंने एकेडमी, टीचिंग, रिसर्च वर्क ये सब
कर रखा है, नॉन प्रॉफिट एग्जामिनेशन में कर रखा है, तो वो सारे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे क्वालिफाई काउंट नहीं होते हैं। बाकी जैसे अगर आपने टीचिंग एकेडमी और रिसर्च में कर रखा है, अदरवाइज अगर आपने कोई जैसे इंटर्नशिप करी है, कुछ ऐसा वर्क कर रखा है, तो वो आपका काउंट हो जाता है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है गाइस? सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, विदाउट गेट है, बिल्कुल अलग से टेस्ट होगा। 85 मार्क्स का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा जिसमें, और 15 मार्क्स का फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, और ये जो सेंटर रहेगा वो आपका बेंगलुरु में रहने वाला है। और इसके बाद जो स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनका इंटरव्यू 1/5 के रेशियो में होने वाला है, और फाइनली फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, http.jobapply.nbl2023 में BNG पे जाके आपको अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 मई 2023 है, तो इससे पहले जाके आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो फीस है आपकी फॉर्म की वो 400 रुपी लगेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर के प्लस GST के साथ, और ट्रेनिंग इंजीनियर में आपकी 150 रुपी लगेगी GST के साथ। और जो भी आपके SC ST और जो PWD के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट डेफिनेटली फॉर्म भरते वक्त आपको रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। तो गाइज आप लोग जल्दी से जल्दी जो इनकी वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके फॉर्म भर दीजिए। आपके फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट भी करीब ही है, 18 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। तो जितने भी बच्चे हैं आप सबको ये फॉर्म भर दीजिए। इस फॉर्म में कोई भी अगर भरते वक्त आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। और गाइज आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर इस जॉब में मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उस जॉब में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। देखो मैं रोजाना कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिस जॉब में आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई करो, और ये उन बच्चों तक पहुँचा दो कि जो इस जॉब में एलिजिबल हो। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में एलिजिबल है उनको ये वीडियो पहुंचाओ, उनको बोलो कि आप ये फॉर्म भर सकते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे हो सकता है कभी वो आपको शेयर करे और आपका वो जॉब मिल भी जाए आपको। तो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू।